गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने देखा था वर्ब्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टेंस एंड दियर यूजेस, यानी कि टेंस किस प्रकार के होते हैं, काल का यूज के बारे में हम देखेंगे और उनका यूज़ किस प्रकार किया जाता है, कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि टेंस थ्री टाइप के होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भाग लेंगे, जो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट जिसको कहा जाता है, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल या सरल जो वर्तमान होता है, सिंपल जो सरल टेंस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट, यानी कि ये जो टेंस है, ये जो काल है, इसका यूज़ वर्तमान में आत्तन क्रिया, यानी कि जो आदत होती है, किसी की हैबिट होती है, उसको बताने के लिए हमें व्यक्त करना है, तो वहाँ पर इस टेंस का यूज़ किया जाता है वर्तमान समय में। वर्तमान में अगर हमें बताना है कि ये किसी की आत्तन क्रिया है या किसी की आदत है, तो वहाँ पर इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ही प्लेस क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ बताया गया है कि ये उसका आदतन है, उसकी आदत है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे फॉर्म्स, यानी कि एक जो टेंस होता है उसकी 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप उसकी। सेकंड होती है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सरल या सकारात्मक वाक्य होता है, इसमें साधारण सरल सेंटेंस रहता है। सेकंड सेंटेंस जो होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है और थर्ड जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव टाइप का होता है, यानी कि उसमें प्रश्न किया जाता है, आपसे प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है वो। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो सकारात्मक वाक्य है उसके बारे में हम देखते हैं। SES is added in the first form of the verb with third person singular subject, he, she, it, and singular nouns, यानी कि एस या ES को हम जब ऐड करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, जब उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वो थर्ड पर्सन के साथ हो और जो उसका थर्ड पर्सन हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। यानी कि थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है आपके, ही आता है, शी आता है, इट आता है, और किसी सिंगुलर नाउन की बात की जाए तो वो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, जहाँ पर थर्ड पर्सन होगा अगर किसी सेंटेंस में, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वहाँ पर एस या ES लगेगा। आगे बताया गया है कि while only first form of the verb is used without adding s या ES with a subject other than third person singular, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन के अलावा जो अदर सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल से भी आ सकते हैं उसमें, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगता है। ये आप यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे हमें पैटर्न बताया गया है, हम पैटर्न देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन आ जाएगा सिंगुलर, या अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वो आ जाएगा। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में एस या ES लगेगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, शी प्लेज। तो यहाँ हमने देखा कि थर्ड पर्सन है शी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पर एस या ES लगाया है। इसी तरह जो हमने बी टाइप देखी है, बी टाइप हमने देखी थी कि सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अलावा प्लूरल होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद यह ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये आपका पैटर्न है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि दे राइट, वह लिखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन के अलावा है, ये जो चीज़ है ये थर्ड पर्सन के अलावा है, और यहाँ प्लूरल की बात की गई है, बहुवचन की बात की गई है। तो यहाँ हमने जो वर्ब है उसके साथ एस या ES नहीं लगाया है।
आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ नोट लगाकर एक बात लिखी गई है, नोट, यहाँ रूल बताया गया है। फर्स्ट रूल हम देखते हैं, फर्स्ट टाइप है इसका, रूल है इसका, रूल्स इज एडिंग ACS, यानी कि एस और ES ऐड करने के रूल है ये। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंडिंग विथ SH, CH, SS, X, Z एंड O टेक्स ES, अदरवाइज एज इज एडेड। यानी कि आपका फर्स्ट रूल ये बताया गया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो SH, CH, SS या XZ के साथ ख़त्म होती है और O के साथ, तो हम उसमें ES ऐड कर देते हैं। अदरवाइज और इसके अलावा और कहीं से अगर ख़त्म होती है तो उसमें ऐड कर दिया एस ऐड कर देते हैं उसमें हम। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि हमने देखा गो था तो उससे हमने गोज़ कर दिया, ES ऐड कर दिया, इसमें O आ रहा था एंड में। हमने देखा टीच था, CH आ गया तो हमने उसमें ES ऐड कर दिया, टीचर्स हो गया। हमने देखा कि पास डबल S आया तो हमने उसमें ES ऐड कर दिया, पासेस हो गया। इस तरह आपका सेकंड रूल कहता है, इफ़ वर्ब एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस y इज़ रिप्लेस बाय IES, जो यदि आपकी जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म होती है और साथ में उसका जो लास्ट वर्ड है y हो, तो आप y के स्थान पर IES लिख देंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वो जैसे वरी था, ये कॉन्सोनेंट है और लास्ट वर्ड जो है इसका y है, तो हमने IES y को हटा दिया हमने, मतलब इसमें y को हटा देंगे आप, वो y की जगह IES लिखना है आपको, तो हमने इसको वरीज कर दिया। इसी तरह हमने देखा केरी, इसका लास्ट वर्ड वो भी y है, लास्ट लेटर जो है y है इस वर्ड का, तो इसमें हमने y को हटा दिया और IES ऐड कर दिया। तो ये आपका रूल कहता है। इसके आगे हम इसकी नेक्स्ट टाइप अगली क्लास में पढ़ेंगे।